हेलो एवरीवन, आज हम लोग वाइटल साइंस ऑफ आवर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। वाइटल साइंस कितने होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, क्या नॉर्मल रेंज होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मेरा जो कंटिन्यूअस लेक्चर चल रहा था वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चल रहा था, तो बीच में मेरे एग्जाम्स की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली मैं उसी टॉपिक से रिलेट करूँगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को वाइटल साइंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो बिना लेट के वो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वाइटल साइन जो होती है कि मतलब हमारी वाइटल साइन यानी हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन चल रहा है उसको हम कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी का जो है फंक्शन जो है वो नॉर्मल है। अगर हमारी वाइटल साइंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का बेसिक जो फंक्शन है, ठीक है, हार्ट, लंग्स, ये जो बेसिक जो फंक्शन है हमारी बॉडी का वो प्रॉपर तरीके से है, ठीक है, वो सही चल रही है, तो वो हम वाइटल साइंस जो 5 वाइटल साइंस होते हैं उनके थ्रू हम पता कर पाते हैं कि हमारी बॉडी की जो बेसिक फंक्शन है, जो ज़रूरी फंक्शन है, वो सही तरीके से चल रही है, ठीक है। तो हमारे वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं, तो वाइटल साइंस चेक करते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ बॉडी की बेसिक फंक्शन को जानने के लिए कि बॉडी बेसिक फंक्शन अपना कर रही है या नहीं कर रही है, प्रॉपर तरीके से कर रही है या फिर कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, कैसा है, ठीक है। उसके लिए हम वाइटल साइंस को चेक करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में 5 तरह की वाइटल साइंस चेक की जाती है। पहला टेम्परेचर हम देखते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या है। पल्स यानी हार्ट रेट, हमारी हार्ट जो बीट करती है, हमें पता है कार्डियक सिस्टम मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने बताया है कि हमारी जो हार्ट रेट होती है 22 टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है, 22 टाइम्स पर मिनट होती है। तो क्या वो सही है, नहीं है, हमारी हार्ट जो है वो फंक्शन सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमारे हार्ट रेट पल्स से पता चलता है, ठीक है। रेस्पायरेशन रेट से हमें लंग्स की फंक्शन के बारे में पता चलती है। किसके बारे में पता चलती है? लंग्स की फंक्शन के बारे में पता चलती है कि रेस्पायरेशन रेट सही है या नहीं है, ठीक है, हमारी लंग्स का जो फंक्शन है वो सही है या नहीं है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं शॉर्टकट में, ब्लड प्रेशर जो कि हाइपोटेंशन के बारे में बताता है। तो जो हमारी ब्लड का फ्लो है आर्टरी में, ठीक है, वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं है हो रहा है, सारे बॉडी के हर सेल के पास वो जो ब्लड है वो सही तरीके से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उसका प्रेशर कितना है, तो वो हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर के थ्रू, ठीक है। SpO2 आपने बहुत कोविड टाइम में सुना होगा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन 95%, 90%, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि हमारी बॉडी की नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी SpO2 कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 हम लोग वाइटल साइंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर में एक चीज़ देख लीजिए, आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि बॉडी टेम्परेचर 2 होती है, एक कोर बॉडी टेम्परेचर होती है, एक सरफेस बॉडी टेम्परेचर होती है, 2 होती है, एक कोर होती है, एक सरफेस होती है। तो हम लोग जो मेजर करते हैं वो सरफेस मेजर करते हैं क्योंकि हम बाहर से मेजर करते हैं ना। कोर जो होती है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर थोड़ी बहुत स्लाइटली डिफरेंट होती है कि हमारा कोर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, सरफेस का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि सरफेस जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है। अगर गर्मी है तो थोड़ा सरफेस का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, अगर ठंडक है तो सरफेस की बॉडी टेम्परेचर कम हो सकती है। लेकिन हमारा जो कोर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, हमारी ब्लड की बॉडी टेम्परेचर जो भी है, ब्लड की टेम्परेचर है, वो हमेशा एक नॉर्मल रेंज में रहती है, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई बॉडी में दिक्कत नहीं है, तब अगर हमारी बॉडी में फीवर जैसा कंडीशन आता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो वो सारी एबनॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसके लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड में टेम्परेचर एक सेंटर होती है जहाँ से पूरे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ बैलेंस बिटवीन, ये किसके थ्रू बैलेंस होता है कि हमारी बॉडी से कंटिन्यूअस हीट का प्रोड्यूस होता रहता है। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, जो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होते रहता है। तो जितना अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में, उसी के हिसाब से अगर लॉस हो रहा है, ठीक है,
तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल बना रहेगा रेंज तक। अगर हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे और इसका कम होने लगे, हीट लॉस कम होने लगे, तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी से हीट निकल ही नहीं पा रहा, हीट का प्रोडक्शन बहुत हाई चल रहा है। ठीक है, अगर हीट का प्रोडक्शन कम हो, हीट लॉस ज़्यादा हो, तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। इस कंडीशन में हाइपरथर्मिया हो जाएगी, इस कंडीशन में हाइपोथर्मिया हो जाएगी। ठीक है, तो अब आती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये हम तीन साइड से, 3 साइड से हम मेजर करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर। पहला ओरल, ठीक है, ओरल मतलब हम जस्ट टंग के नीचे रखते हैं हम थर्मामीटर को, वहाँ से मेजर करते हैं। रेक्टल, अक्सर बच्चों में रेक्टल टेम्परेचर मेजर की जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है टिम्फैनिक भी मेजर की जाती है, और एक्जियल जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटल में यूज करते हैं, एक्जिलर अंडर आर्म के नीचे। ठीक है, वहाँ पे थर्मामीटर को रख के हम मेजर करते हैं। तो इसका रेंज क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस का 37.5 डिग्री, 36.4 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट है ये फ़ारेनहाइट में और इस सेल्सियस में। तो आप देख रहे हैं कि 0.1 का 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा साइट डिफरेंट है, अगर हम ओरल मेजर कर रहे हैं तो ओरल जो होगा एक्जियल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1 पॉइंट। ठीक है, तो आप साइट के अनुसार ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप रेक्टल मेजर किए हैं, रेक्टल किसी का टेम्परेचर 9.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है सपोज, तो उसका ओरल क्या हो जाएगा, ओरल कितना आएगा, 99 डिग्री आ जाएगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा कि मतलब फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा कि ये साइड पे डिपेंड कर रहा है, इसका फ्लक्चुएशन आ सकता है। कोई व्यक्ति अगर ओरली टेम्परेचर ले रहा है, कोई व्यक्ति रेक्टल टेम्परेचर ले रहा है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की डिफरेंस आ सकती है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सी साइड से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हमारा टेम्परेचर रेंज होना चाहिए। ठीक है, इतने के रेंज में अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर है तो हम उसे नॉर्मल कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसे नॉर्मल कंसिडर करेंगे। फीवर को हम लोग पायरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। अगर टेम्परेचर राइज कर जाता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम फीवर कंसीडर करते हैं, उसे पायरेक्सिया बोलते हैं या फिर हाइपोथर्मिया कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपरथर्मिया। थर्मिया मतलब टेम्परेचर, हाइपर मतलब ज़्यादा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर जब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा चली जाती है तो उसको हम फीवर के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाइपोथर्मिया, हाइपो मतलब होता है कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो हम उसे हाइपोथर्मिया कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, हाइपोथर्मिया कंडीशन होता है वो जब हमारी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो हम उसे हाइपोथर्मिया कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आई। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पल्स रेट पे। ठीक है, पल्स रेट या फिर हार्ट रेट हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम पल्स मेजर करते हैं, तो हम पल्स बहुत सारे साइट होता है इसका मेजर करने के लिए। ठीक है, तो हम पल्स मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ से मेजर करते हैं। तो हम पल्स हम यहाँ से क्यों मेजर करते हैं, हम तो यहाँ बोल रहे हैं हार्ट और हम मेजर कर रहे हैं पल्स यहाँ से, हमें तो हार्ट वाले साइड से मेजर करना चाहिए था, लेकिन हम पल्स को हार्ट रेट के नाम से क्यों जानते हैं इसके बारे में मैं पूरा बता रही हूँ कि कैसे पल्स रेट को हम मेजर करते हैं। ठीक है, क्या होती है इसके पीछे की मैकेनिज्म। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारा जो ये हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ठीक है, ये होती है राइट, ये होती है लेफ्ट। ठीक है, जब यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जब यहाँ से ब्लड निकल के पूरे बॉडी में जब जाती है तो ये होता है एरोटा। ठीक है, तो एरोटा में जब ब्लड जाती है तो छोटी छोटी ये कैपिलरीज में भी जाती है ब्लड। ठीक है, तो यहाँ से जब ब्लड पूरे कैपिलरीज में जाती है, आर्टरीज में जाती है, निकल के 20 ml ऑफ ब्लड यहाँ एरोटा से निकल के आर्टरीज वगैरह में जाती है, तो इसके फ्लो होने से, इसके प्रेशर की वजह से आर्टरी जो होती है बहुत ही इलास्टिक होती है। ठीक है, इलास्टिक होती है, रबड़ की तरह होती है, थोड़ी फैल सकती है, सिकुड़ सकती है आर्टरी। ठीक है, तो आर्टरी की वॉल जो होती है वो थोड़ी सी फैलती है। ठीक है, जब इसे प्रेशर के साथ ब्लड जाता है तो एक्सपैंड करती है। ठीक है, और जब हार्ट रेस्ट पोजीशन में आता है, जब ब्लड वहाँ से पास हो जाता है तो फिर जो होता है वहाँ पे आर्टरी जो होती है रिलैक्स हो जाती है। तो जब हम यहाँ मेजर करते हैं तो हमें एक बार ऐसा उभार जैसा धक्सा आवाज़ आएगा, फिर उसके बाद आपको
नॉर्मल फील होगा, ठीक है। तो जब आर्टरी एक्सपैंड करती है और जब रिलैक्स करती है तो उसे हम 1 बीट के नाम से जानते हैं, ठीक है, 1 हार्ट बीट के नाम से। जब वो एक्सपैंड करती है, जब वो रिलैक्स होती है, ठीक है, जब उससे ब्लड जाता है तेज़ी से तो एक्सपैंड करती है, जब वहाँ से ब्लड चला जाता है आर्टरी से तो वहाँ पे रिलैक्सेशन आ जाती है, तो हम उसे 1 बीट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, द एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रेट और पल्स। हार्ट रेट और पल्स की फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, वो उसका एक्सपेंशन और फिर रिलैक्सेशन, ठीक है। रेट ऑफ हार्ट बीट और पल्स रेट, नंबर ऑफ पल्स बीट 1 मिनट, 1 मिनट में कितने बार ये चीज़ें हो रही है, एक बार 1 मिनट में कितने बार एक्सपैंड कर रहा है और रिलैक्स हो रहा है, यानी एक एक्सपैंड और एक रिलैक्सेशन को हम 1 बीट मानेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज इसकी कितनी होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, एवरेज 22 बीट्स पर मिनट, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इससे नीचे होगा तो टैकीकार्डिया, सॉरी ब्रैडीकार्डिया, और इससे ज़्यादा होगा तो ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, समझ में आई। एक को अलग अलग नहीं मेजर करेंगे, रिलैक्सेशन को 1 और एक्सपेंडेशन को 1, ऐसे नहीं, 2 ऐसे नहीं मेजर करेंगे, 1 2 अलग अलग नहीं, एक बार एक्सपेंड हो रही है एक बार रिलैक्स हो रही है तो उसको हम 1 मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट साइट होता है पल्स को मेजर करने के लिए। अभी यहाँ पे कौन कौन सी साइट होती है, ठीक है। तो हम जो पल्स फील करते हैं वो बाई फिंगर के थ्रू मेजर करते हैं, ठीक है, फिंगर के थ्रू। तो हम फिंगर के थ्रू पल्स को मेजर करते हैं और अपने स्किन पे ये हाथ रख के हम फिंगर को रख के स्किन पे हम मेजर करते हैं कि पल्स कितना होगा, ठीक है। तो इसके डिफरेंट साइड्स हैं, ठीक है, हम बॉडी में डिफरेंट साइड से मेजर करते हैं, डिफरेंट जगह से हम मेजर करते हैं पल्स को, ठीक है। सबसे पहला इसमें हम लोग मेजर करते हैं टेम्पोरल, ऊपर से चल रही हूँ मैं, टेम्पोरल जस्ट हमारे कान के पास वाले एरिया में, टेम्पोरल बोन जो होती है उसके ऊपर टेम्पोरल आर्टरी होते हैं, वहाँ से हम मेजर करते हैं टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, वहाँ से हम मेजर कर सकते हैं पल्स को, ठीक है। दूसरा फेशियल आर्टरी, ठीक है, नीचे की तरफ हम जाएंगे तो हमारे फेशियल आर्टरी भी होते हैं, वहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आसानी से कहाँ पे फिल होता है? कैरोटिड आर्टरी, जो ब्लड को हार्ट से लेके लंग्स, यहाँ ब्रेन के पास लेके जाती है, मतलब हार्ट से ब्लड लेके जो आर्टरी ब्रेन तक जाती है उसे हम लोग बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ये बहुत ही आसानी से फिजिबल होता है, बहुत आसानी से आप इसे मेजर कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैरोटिड आर्टरी के थ्रू भी मेजर करते हैं, जो कि साइड ऑफ नेक के प्रेजेंट होता है, नेक के साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे तो हम हाथ में देखेंगे ब्रैकियल आर्टरी, यहाँ हमारे किहूनी के पास, ठीक है, ये इधर साइड से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे नीचे हाथ की तरफ इधर साइड से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला साइड जो होती है वो होती है अंगूठे की तरफ से, ठीक है, ध्यान रखिए, ये साइड होती है ब्रैकियल, जो कि एबव द एल्बो के पास होती है और इनर साइड अंदर के साइड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है रेडियल, जो कि हम लोग कॉमनली यूज करते हैं व्रिस्ट पे, इस तरह से हाथ के यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, ये वाली हम फील करते हैं, तो हम ये होती है रेडियल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद नीचे आती है फेमोरल थाई के पास, ठीक है, ये थाई वाली पोजीशन के पास फेमोरल आर्टरी से भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आती है पॉप्टियल, यानी घुटने के पीछे साइड में, ठीक है, नी के बैक साइड में पॉप्टियल आर्टरी होती है, वहाँ से भी हम फील करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे में आती है टिबियल आर्टरी बिहाइंड द मीडियल मेलेक्सस, यहाँ पे जो एडी वाली पार्ट होती है ना, एडी, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे जो बोन होती है मीडियल मेलेक्सस, ठीक है, यहाँ पे भी एक आर्टरी होती है, इस तरह से आर्टरी होती है, यहाँ पे भी हम फील करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डॉर्सैलिस पेडी, जब हमारा पैर इस तरीके का होता है तो यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे जो बोन होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सैलिस पेडिस वाले आर्टरी से भी हम मेजर कर सकते हैं पल्स को, ठीक है। ये डिफरेंट साइट्स होती है जिसको आपको याद रखना होगा। एक अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकोज हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से पल्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है टैकीकार्डिया भी मैंने बताया कि जब हार्ट रेट हमारी या फिर पल्स, ठीक है, पल्स या फिर हार्ट रेट जब 100 से अधिक हो जाए तो हम उस कंडीशन को टैकीकार्डिया बोलते हैं। ब्रैडीकार्डिया, जब हमारी पल्स 60 से कम हो जाए तो हम उसे ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैडीकार्डिया, ठीक है, ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं रेस्पायरेशन रेट, ठीक है। रेस्पायरेशन क्या होती है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को मिला के, इंस्पायरेशन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उस कंडीशन को, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, और जब हम CO2 बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं बाहर की तरफ, तो हम उसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। यानी ये दोनों चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। तो इसमें भी हम रेस्पायरेशन रेट में याद रखिएगा कि हम अलग अलग नहीं काउंट करेंगे, हम एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन को मिला के हम 1 काउंट करते हैं, ठीक है। एक बार सांस लेना और सांस छोड़ना, दोनों चीज़ को मिला के हम 1 काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें भी 1 ब्रीथ इंक्लूड इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बोथ। एक ब्रीथ मतलब एक जो रेस्पायरेशन होगी, रेट होगी, 1 ब्रीथ होगी, उसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों इंक्लूड होगा, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों को मिला के हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। रेस्पायरेशन रेट क्या होती है, नंबर ऑफ ब्रीथ 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितनी बार हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन रेट, ठीक है। नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है 1 मिनट में। टैकीपीनिया और ब्रैडीपीनिया, ठीक है, जिस तरह से उसमें टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया था, इसमें पीनिया वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो जब रेस्पायरेशन रेट हमारी 24 से अधिक हो जाए, ठीक है, 24 से अधिक हो जाए, उसे हम बोलते हैं टैकीपीनिया। और जब ब्रैडीपीनिया क्या होती है, जब रेस्पायरेशन रेट किसी व्यक्ति का 10 से नीचे चला जाए, कम हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रैडीपीनिया, ठीक है। एपनिया क्या होती है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब अब ब्रीदिंग आ ही नहीं रहा है, ब्रीदिंग बंद हो चुकी है किसी का, उसे हम बोलते हैं एपनिया, ठीक है। डिस्पिनिया को होती है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या फिर लेबर ब्रीदिंग, यानी किसी को सांस लेने में जब तकलीफ होती है, उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं हम लोग डिस्पिनिया, ठीक है। डिस्निया या डिस्पिनिया भी लोग बोलते हैं, ठीक है, डिस्निया। डिफ़िकल्टी या फिर लेबर ब्रीदिंग, लेबर ब्रीदिंग यानी बहुत तकलीफ से हम सांस लेते हैं, कि दामा वाले पेशेंट को आपने देखा होगा, अस्थमा वाले पेशेंट को, किसी को लंग्स डिजीज होता है, बहुत कोशिश करने के बाद वो सांस ले पाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्निया, ठीक है। उसके बाद आती है ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर या फिर फोर्स अगेंस्ट, मतलब या आर्टरी हो गई, आर्टरी में जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये कितना प्रेशर डाल रहा है आर्टरी के वॉल पे, आर्टरी के वॉल पे कितना प्रेशर डाल रहा है, इसे हम ब्लड प्रेशर के रूप में मेजर करते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। आर्टरी के वॉल पे कितना प्रेशर डाला जा रहा है, उसको हम लोग जो मेजर करते हैं वो होती है ब्लड प्रेशर। इसमें 2 ब्लड प्रेशर होती है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अब 1 by 1 समझते हैं इसमें। अब इसमें सिस्टोलिक प्रेशर होती है कि प्रेशर इन द आर्टरी व्हेन हार्ट पुश ब्लड इन द आर्टरी, जब हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से, अभी मैंने बताया कि ब्लड निकल के जब एरोटा वगैरह में जाती है, आर्टरी में जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रेशर कॉज करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट से ब्लड निकल के आर्टरी में जाती है, तो आर्टरी के वॉल पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो चीज़ें होती है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है और वहाँ से ब्लड आर्टरी से पास हो जाता है, आगे पास हो जाता है, तो हार्ट रिलैक्स है और हमारा आर्टरी भी रिलैक्स है, उसमें कोई ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में है, रिलैक्स मोड में है, तो वो कहलाती है डायस्टोलिक प्रेशर। उस टाइम वहाँ पे ब्लड कितना प्रेशर डाल रहा है, वो होती है डायस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट भेज रहा है तो बहुत तेज़ी से भेजता है ब्लड, तो बहुत तेज़ी से प्रेशर लगता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसीलिए सिस्टोलिक हमेशा ज़्यादा होता है डायस्टोलिक से, ठीक है। नॉर्मल बीपी कितनी होती है एडल्ट की, 120/80, लेकिन एक रेंज होता है, ठीक है। सिस्टोलिक का रेंज होता है 90 to 140 mmHg, ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है। डायस्टोलिक का होता है 60 से 90 mmHg, यानी ऊपर में अगर किसी का ब्लड प्रेशर 90 से 140 के बीच में और नीचे में 60 से 90 के बीच में, तो एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब इसी से ज़्यादा हो जाए, जब इससे ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या कहलाती है, हाइपरटेंशन। जब इससे कम हो जाए, नॉर्मल रेंज से भी कम हो जाए, तो ये क्या कहलाती है, हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, और हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब प्रेशर, ठीक है। जब 140 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कंसिडर करेंगे, और जब हाइपोटेंशन 90/60 से कम हो जाए तो उसको हाइपोटेंशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है SpO2, ठीक है। SpO2 के बारे में हम लोगों ने कोविड के टाइम में बहुत सुना होगा कि ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, हमारी जो हेमोग्लोबिन है, 1 हेमोग्लोबिन जो होती है 4 O2 को बाइंड करती है, ठीक है। अगर इसकी बाइंडिंग में किसी तरह की दिक्कत आती है तो हमारी बॉडी का जो
SpO2 लेवल है उसमें एबनॉर्मलिटी जाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक हेमोग्लोबिन 3 ही ऑक्सीजन को बाइंड कर रही है तो दिक्कत आएगी, अगर 4 को बाइंड कर रही है तब तो ठीक है, ठीक है। SpO2 होती है मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन इन ब्लड कैरिंग एज ए परसेंटेज, इसे हम परसेंटेज के रूप में देखते हैं, ठीक है, कि वो मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, ठीक है। ब्लड जो है कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, इस मेजरमेंट को, इसे जब हम मेजर करते हैं तो हम इसे बोलते हैं SpO2 या फिर ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 96 से 99%, ठीक है, 100% तक भी जाती है, वो सही होता है, ठीक है। क्रोनिक लंग्स डिजीज वाले में 90% हो जाती है। स्लीप एपनिया यानी सोते वक्त जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसकी बॉडी में नॉर्मल जो होती है वो 90% तक उस वक्त चली जाती है, ठीक है। SpO2 डिवाइस जो यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए उससे हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। अगर 96% से किसी का कम आ रहा है तो उसकी SpO2 लेवल कम मानी जाती है, ठीक है। तो ये सारे वाइटल साइंस हम नॉर्मल बॉडी फंक्शन को मेजर करने के लिए करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर करके जाए और फीडबैक बताएं कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।